सब्सक्राइब करिए निगानिया कोचिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सभी मैथ्स के लेक्चर्स, लॉजिक्स और ट्रिक्स से जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया। आप देख रहे हैं निगानिया कोचिंग चैनल वेयर लॉजिक इज लाइफ। अगर आप न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल के ऊपर हम हर चैप्टर लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग साथ पढ़ते हैं, ट्रिकी मेथड और लॉजिकल मेथड से पढ़ते हैं। दोस्तों ज्योमेट्री मैंने सारी पढ़ा दी है। मैंने क्या कहा था, बीच बीच में काफी वीडियोस में कहता रहा था कि हम लास्ट में इकट्ठे करके सारे फॉर्मूले पढ़ लेंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को फॉर्मूले लिखवा दिए, उनमें जो खास खास फॉर्मूले होते हैं उनको हम इकट्ठा एकदम से मर्ज करके थोड़ा सा आपस में रिलेट कर करके हम सारे फॉर्मूलाज अभी इस वीडियो के अंदर एक बार सारे इकट्ठे करके याद कर लेते हैं। जो खास खास है, हो सकता है एक आधा स्किप भी हो जाए, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे फॉर्मूलों को इकट्ठा लाने की, मर्ज करने की। तो इस प्रकार से थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से सारी बातें याद हो। दोस्तों ट्रायंगल से शुरू करेंगे और सारे फॉर्मूला हम इसके अंदर वीडियो में पढ़ने वाले, याद करने वाले हैं। आप लोगों ने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो भी आप लोग इस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन किसी में अगर आपको डाउट आया तो वो उसके लिए फिर आपको वीडियो ही देखनी पड़ेगी। दोस्तों देखो, ट्रायंगल के अंदर हमने खास खास बातें करी थी। सेंट्रॉइड, दोस्तों सेंट्रॉइड में कुल करीब 6 डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। इन सेंटर, दोस्तों 6 का आधा कर दीजिए, 3 होती है इन सेंटर में। दोस्तों इसके बाद आता है आपका सर्कम सेंटर, करीब करीब 2 बातें इसमें होती है। दोस्तों ऑर्थो सेंटर आएगा, उसमें भी करीब करीब होती है 2 बातें। इसके अलावा दोस्तों आता है राइट ट्रायंगल के बारे में। जितनी बातें हमने बीच में कहीं कहीं पर भी करी है वो सारी भी इकट्ठी कर लेने वाले हैं राइट ट्रायंगल के बारे में बातें। हाँ दोस्तों, इसके बाद एक हमारा स्पेशल केस, खास मामला। खास मामले के अंदर हमको 2 बातें याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर दोस्तों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, साइन फॉर्मूला, कोस फॉर्मूला, 4 ये हो गए। उसके बाद दोस्तों एरिया के फॉर्मूला सारे, और दोस्तों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात, और कुछ एक्स्ट्रास अगर बच गया तो वो भी। इतनी बातें होती हैं ट्रायंगल चैप्टर के अंदर, सीरीज के अंदर पूरी में। दोस्तों देखिए, सेंट्रॉइड के अंदर 6 फॉर्मूले क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंट्रॉइड के अंदर बस एक ऐसा होता है जो कि स्क्वायर में नहीं चलता, बाकी सारे स्क्वायर में चलते हैं। तो सबसे पहले हम 6 की 6 बातें इसमें करते चलते हैं। सबसे पहली तो दोस्तों 2:1 में ये डिवाइड करता है सेंट्रॉइड मीडियन को, है ना। सेंट्रॉइड जो होता है 2:1 में मीडियन को डिवाइड करता है। दूसरी दोस्तों सबसे खास बात क्या थी इसके अंदर, तीनों साइड्स का सम अपॉन तीनों मीडियन का सम हमेशा बड़ा होता है 2/3 से। ये एक अकेली प्रॉपर्टी है जो कि स्क्वायर में नहीं चल रही, बाकी सारी स्क्वायर में चलती है। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या था, अगर साइड के स्क्वायर्स का सम है उसको मीडियन के स्क्वायर्स के सम से हमने डिवाइड कर दिया। ये दोस्तों इक्वल टू होता है तो 4/3 के, इसका दुगना एक टाइप से। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी याद है आपको, तीनों साइड्स तीनों मीडियन, ये तीनों साइड्स का स्क्वायर का सम तीनों मीडियंस के स्क्वायर्स का सम। इसके बाद दोस्तों एक 5/4 वाली भी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो राइट ट्रायंगल में होती है, हम राइट में पढ़ लेते हैं, यहां पर ही पढ़ लेते हैं। 2/3, 4/3, 5/4। 5/4 वाली राइट ट्रायंगल वाली क्या होती है प्रॉपर्टी, दोस्तों साइड्स के दोस्तों क्या होती है, मीडियन के स्क्वायर्स का सम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। दोस्तों अगर आप लोगों को याद आ रही हो तो ये एक एक्स्ट्रा में होगी प्रॉपर्टी 5/4 वाली। दोस्तों इसके बाद हमारी चौथे नंबर पे आ जाती है अपोलोनियस थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या होता था, ये जो लाइन होगी ये ABC है मान लीजिए। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है दोस्तों, साइड के स्क्वायर का सम इक्वल टू मीडियन का स्क्वायर प्लस इस साइड के हाफ का स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई। ये दोस्तों अपोलोनियस थ्योरम होती थी। 4 थ्योरम थी ऐसी,
सबसे बड़ा सेंट्रॉइड ही है, इसके आगे आगे हर चीज आसान होती चली जाती है। सेंट्रॉइड की अगर ये 6-7 बातें याद रह जाती है तो दोस्तों अगली बात अगर आप लोगों को याद हो तो सेंट्रॉइड के अंदर क्या था, एरिया हम ट्राइंगल का निकाल सकते थे। कैसे? मीडियंस की मदद से। कैसे? 4/3 से मल्टीप्लाई करके। यहां पे वही हमारा लग जाता था हेरोन्स फॉर्मूला। एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला। दोस्तों इन सेंटर पे अगर हम आ जाते हैं, इसके अंदर होती है 3 अनोखी बातें। दोस्तों सबसे पहला क्या होता है? एंगल। दोस्तों ये वाला एंगल क्या होता है? 90 प्लस एंगल a/2। ऐसे ही दोस्तों हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये एंगल वाली होगी, 90 प्लस में चलता है ये। दूसरी इन सेंटर के अंदर खास बात, दूसरी खास बात, रेशियो एरियाज का क्या होता है? साइड्स के रेशियो में होता है। जो 3 ट्राइंगल बनते हैं इसके अंदर, याद है ये सब बातें? भूल गए? ये ट्राइंगल बना तो इसके और इसके रेशियो में ही होंगी ये एरियाज। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप लोग जब रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएंगे ये सब बातें। और तीसरा सबसे आसान क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू r इंटू एस। ये सेमी पेरीमीटर और ये आपकी होती है इन रेडियस। खत्म हो गया। इन सर्कल में जो खास खास बातें थी ये सारी हो गई। बात अगर आ जाती है सर्कम सेंटर की, उसमें सेंटर के ऊपर जो एंगल होता है ये कैसे निकलता है? सर्कम की बात है तो जस्ट ट्वाइस कर देते हैं। एंगल सेंटर पर ट्वाइस ऑफ एंगल है, पहली प्रॉपर्टी हो गई। यही होता है सर्कम सेंटर में। दूसरा क्या होता है? राइट ट्राइंगल के केस के अंदर ये इक्वल होते हैं, यही मीडियन होता है, यही सर्कम रेडियस होता है। राइट ट्रायंगल में सर्कम रेडियस ही क्या होता है आपका? मीडियन। ये बात पढ़ी थी हमने। यही क्या होता है? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। खत्म हो गया सर्कम रेडियस भी। अगर आप लोगों को बेसिक्स याद है, बिल्कुल बेसिक्स, तो ये जो थोड़ी स्पेसिफिक बातें हैं वो हम इस वीडियो में कर रहे हैं। दोस्तों ऑर्थो सेंटर एंगल सेंटर पे कितना होता था? 180 माइनस एंगल ए, और इस प्रकार से चलती थी। दूसरी बात इसमें क्या की थी हमने कि 3 जो एल्टीट्यूड होता है उनका सम कम होता है 3 साइड्स के सम से। यही हाइट होती है। ऑर्थो सेंटर भी खत्म। दोस्तों स्पेशल केस, खास मामला हम जिसको बोलते हैं, यहां पर भी 90, ये भी 90। क्या होता है स्पेशल केस में? पहली प्रॉपर्टी 2 याद रखनी, बाकी सारी हम सिमिलैरिटी से करते हैं। सिमिलैरिटी स्केच करना है, छोटा ट्राइंगल को बड़े के सिमिलर देख के फिर छोटे सिमिलर देखना, नहीं तो डायरेक्ट अगर छोटे छोटे को सिमिलैरिटी में लगाएंगे तो गलत हो सकता है। स्पेशल केस में क्या है? पहला AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD अपॉन DC, और क्या है दूसरा? 1 अपॉन AB स्क्वायर प्लस 1 अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन BD स्क्वायर। इसको हम कम यूज करना है, ये हम
यूज कभी भी कर सकते हैं। बाकी सारे सिमिलैरिटी से होंगे। हो गया। मिसलेनियस की बात करेंगे। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। पहली ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। दूसरी टफ है। क्या थी दूसरी? अगर किसी ने पूछ लिया ए डी की वैल्यू क्या होती थी, अगर इन साइड्स का नाम है बी और सी, ये इस पर इस लाइन पर डल रही है, इन दोनों साइड्स का नाम है बी और सी, तो क्या हो जाता था? बी सी कोस थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, और ये 2 से शायद मल्टीप्लाई, 2 बी सी कोस थीटा अपॉन बी प्लस सी। खत्म हो गया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसी प्रकार से चलती थी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी। जस्ट इसको क्या करते थे, यहां पर अगर कोई भी एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो लाइन को मिलाते थे। याद है ये सब बातें? एक्सटीरियर तो एज इट इज ऐसी होते हैं, इंटीरियर पर से सवाल ज्यादा आते हैं, और एक्सटीरियर तो सेम जैसे इंटीरियर चलती है वैसे ही एक्सटीरियर चलती है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, दिखा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। मिसलेनियस में कोस फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला कैसे होता था? कोसाइन फॉर्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई भी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कोस थीटा। प्लस नहीं माइनस, और ऐसे ही बी स्क्वायर और ऐसे ही सी स्क्वायर। यहां पे माइनस है। साइन फॉर्मूला कैसे होता था? ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, 2r सर्कम रेडियस। ऐसे होता था। एरिया के फॉर्मूले क्या क्या थे? हाफ बी एच साइन थीटा, हाफ बी एच साइन थीटा, हाफ बी एच साइन थीटा। और क्या था? वो एरिया का फॉर्मूला ए बी सी अपॉन 4r, और क्या था? आर एस, छोटा आर इंटू सेमी पेरीमीटर, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। और क्या था? हीरोन्स फॉर्मूला एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। a by 4 अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है? एरिया आइसोसेलेस ट्राइंगल का। रूट 3 by 4 ए स्क्वायर एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का। हो गई सारी एरिया की बातें। लास्ट में बच जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हमने ट्राइंगल के लगभग सारे फॉर्मूलाज यहां पे पढ़ लिए हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल बच जाता है, रूट 3 सब में आता है, रूट 3 by 2a, a by रूट 3, a by 2 रूट 3, रूट 3 by 4 a स्क्वायर। ये हाइट का, ये सरकम रेडियस यानी कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये एरिया।
सारे फॉर्मूलाज हमने यहां पे लिख लिया अभी बोर्ड पर कुछ चंद 15 मिनट के अंदर। ये सारे फॉर्मूलाज एज इट इज आप लोगों के दिमाग में याद भी हो जाने चाहिए। सब क्यों है, कैसे है, इनके ऊपर सवाल जवाब सब हम पहले वीडियोस के अंदर बहुत सारे में कर चुके हैं। बेसिक्स याद है तो ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं जो कि स्पेसिफिक फॉर्मूले हमने पढ़ लिया। अगर बेसिक्स पता है कोड क्या होती है, सर्कल के अंदर हम सर्कल करने में कोड क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, ऐसे सर्कल्स के बेसिक पता है। ऐसे ही आपको अगर ट्रायंगल के बेसिक्स पता है, साइड का सम आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, साइड्स के सम क्या होते हैं, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये बेसिक्स अगर पता है तो ये कुछ स्पेसिफिक बातें जो हमने कर ली। दोस्तों सर्कल के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो सर्कल के अंदर चाहे तो डीसीटी हो चाहे टीसीटी हो, सब क्या है, बेसिक है। बिल्कुल हमको डायरेक्ट डिवाइड करके करना पड़ता है, पाइथन लगती है हर जगह। एक ही इसके अंदर सर्कल, पूरे सर्कल में सिर्फ एक ही खास प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो कि हम भूल सकते हैं। बन गया कोड, इस पर ये जा रही है टेंजेंट, इस कोड ने यहां एंगल बनाया थीटा तो ये एंगल भी होगा थीटा, इस कोड ने यहां एंगल बनाया है फाई तो ये एंगल भी होगा फाई। ये है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये भी याद रह जाएगी। सर्कल में इसके अलावा डीसीटी टीसीटी सब जगह क्या लगनी होती है आपकी, पाइथागोरस। ये थे दोस्तों बेसिक फॉर्मूलाज ट्रायंगल के। एंड में बता दिया गया है सर्कल का भी, और सर्कल में जितने भी बच जाते हैं कोड से रिलेटेड, कोड के बारे में हम हर बात जानते हैं, टेंजेंट से रिलेटेड, टेंजेंट के बारे में हम हर बात जानते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं, एक ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, करवा दी। टू सर्कल्स में भी कोई स्पेसिफिक नहीं होती है, जस्ट हमको देखना होता है, नंबर गेम होती है टू सर्कल्स में तो सारी की सारी। इसके बाद जो बच गया क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन, उनमें डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, वो एज इट इज याद करने पड़ेंगे, वो तो थोड़े से ही हैं। तो इस तरह से हमने याद करने की कोशिश की है। इन पेजेस को आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, सारे के सारे आपको ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब आप लोगों को याद तो हो ही गया, सेंट्रॉइड से रिलेटेड 6 प्रॉपर्टीज थी, दिमाग में क्लिक करेगी कौन सी उन 6 में से लगेगी, कहां पर याद रह जाएंगी। दोस्तों एक इसके अंदर जो अनऑफिशियल तरीका होता है, आपके पास टाइम बहुत बच गया, समझने की कोशिश करिएगा, सिर्फ ये गैस करने में काम आएगा। ऑप्शन गेस है, टिप, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है, ऑप्शन को गैस करना है। दोस्तों क्या करेंगे हम ग्राफ बनाकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। उसने हमको कोई वैल्यू दे दी, हमने अपना ऐसा एक ग्राफ बना लिया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऐसे अपना एक डायग्राम बनाएंगे 6 6 7। अब उसने कह दिया कि हम इसको मान लेंगे कि ये 0.1 सेंटीमीटर, मेरे पास टाइम बच गया है लास्ट में, लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है। ज्योमेट्रिक क्वेश्चन ऐसे अटक जाते हैं, सोल्व नहीं होते, टाइम कई बार बच जाता है। जैसे पिछली बार बच्चों का प्रीलिम में 15-15 मिनट बच गए, लेकिन कुछ के जो सवाल अटक गए तो उनसे बने ही नहीं। इस तरह से थोड़ा गैसिंग में ये हेल्प करता है आपको। उसने कहा कि 5 सेंटीमीटर लंबा सर्कल है, तो आपने देखा कि यार ये सर्कल हो गया 5 रेडियस का, ऐसे आप यहां गिन लेंगे। आपने ऐसे एक सर्कल बना लिया अपना, उधर भी 5 लाइनें गिनकर 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है। उसके बाद उसने कह दी कि उसके अंदर से कोड जा रही है 3 सेंटीमीटर की। इस टाइप से आप लोग आप फिर ऐसे उसने कहती 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की कोड बना दी। ऐसे कर करके आपको डायग्राम में जो वैल्यूज दे रखी होंगी, जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो इस मेथड से सॉल्व भी हो जाते हैं। आप ऐसे डायग्राम को बनाते जाएंगे। आप अगर इंटेलिजेंट है तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। आप ऐसे डायग्राम बनाते जाएंगे और वो मान लीजिए इसकी वैल्यू पूछ लेता है आपसे, इसका कोई मेथड तो होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसने कहा 90 डिग्री, तो आपने यहां से देख के और लगभग 90 डिग्री के ऊपर ही लाइन खींची, इसकी वैल्यू पूछ ली। अब आप गैस कर पाएंगे कि यार ये वैल्यू कितनी होगी। आपने अपना ग्राफ के अंदर तुम नाप कर रखा था कि ये इतना चौड़ा जो पोर्शन है मेरा, ये मेरा 1 यूनिट के बराबर है, तो आप इसके अंदर इतने ही लंबे लंबे कट्स लगा लेंगे।
तो आप गिनेंगे ये लगभग 4 यूनिट के बराबर है, लगभग 4 सेंटीमीटर के बराबर है। ऑप्शन में मान लीजिए कोई आपको मिल गया 4 सेंटीमीटर के ये आसपास का और बाकी सारे 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, तो आप 4 सेंटीमीटर को गैस कर पाएंगे कि यार शायद ये सही हो सकता है। ये एक स्पेशल टिप है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स लगाते हैं, बहुत जो खासकर जो ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा तेज दिमाग चलाते हैं, इस प्रकार से वो क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इसकी भी वैल्यू पूछेगा तो आपने देख ली कि मेरी एक यूनिट इतनी चौड़ी है, आप इसको उतनी यूनिट्स के अंदर अपने हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट गिनकर डिवाइड कर लेंगे। तो आपके लिए ये ग्राफिकल मेथड से भी बातें थोड़ी सी दिमाग में रहनी चाहिए। ये ग्राफ एग्जैक्ट आप लोगों को बनाना आना चाहिए, कुछ भी एक यूनिट के ऊपर इक्वली डिवाइड करके। इस प्रकार से दोस्तों ये एक अनऑफिशियल टिप थी, इसको ऑफिशियली मत लीजिएगा। सवाल इन मेथड से गलत नहीं होता, लेकिन ये मेथड लग एक आधी बारी पड़ता है, कहीं पर गैस कर पाते हैं हम इसकी मदद से, मात्र इतनी बात है और कुछ नहीं। दोस्तों फिलहाल इसमें इतना ही था। ज्योमेट्री अब हमारी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हैं, अगर हम उनको करेंगे तो भविष्य में कर लेंगे जब हमारा पूरा मैथ्स का चैप्टर सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।